हेलो बच्चों, आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स की बात करेंगे जो कमर्शियली हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो पहला कंपाउंड कौन सा होगा? वो फर्स्ट कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, जो सोडियम क्लोराइड है इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। तो हम ये खाने में पर डे यूज़ करते हैं, ठीक। सेकेंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका डेली लाइफ में कहाँ यूज़ होता है इसको भी देखेंगे। NaOH इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है हमारा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3.10H। ठीक है, इसका भी यूज़ कहाँ होता है वो हम अपने इस लेक्चर में देखने वाले हैं। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जिसको हम बोलते हैं NaHCO3, इसको सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, इसे बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4.12H2। ठीक है, इन 6 कंपाउंड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट इस वीडियो में हम सिर्फ इन 3 कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये जो 3 कंपाउंड्स हैं, ब्लीचिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका डिस्कशन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोडियम क्लोराइड से। सोडियम क्लोराइड, देखो सोडियम क्लोराइड NaCl, इसमें एक सोडियम मेटल है और एक क्लोरीन नॉन मेटल है। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको आयोनिक कंपाउंड भी बोलते हैं। आयोनिक कंपाउंड, और आयोनिक कंपाउंड्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगता है। तो ये देखो जो NaCl है, हम इसे कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। समुद्र के पानी से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले प्रोसेस में हम करते क्या है, सी वाटर लेते हैं। सी वाटर को लिया और अब इस सी वाटर को क्या करते हैं, इवेपोरेट करते हैं। क्या करते हैं? इवेपोरेट। तो फर्स्ट हम इसको करते हैं इवेपोरेटेड। ठीक, इवेपोरेट जैसे ही आप करोगे तो आपको जो सॉलिड कंपाउंड मिलेगा उसमें मेनली क्या होता है, उसमें NaCl प्लस इसमें कुछ इम्प्योरिटी भी रहती है। और ये कैसे फॉर्म में रहता है, किस स्टेट में रहता है? सॉलिड स्टेट में। फिर हम इसका क्या करते हैं, फिर हम इसका प्यूरिफिकेशन कराते हैं। प्यूरिफिकेशन, क्योंकि इसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको रिमूव करना होता है। प्यूरिफिकेशन कराने के बाद फिर हम इसको क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में भी कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। और मैंने आपको बता रखा है क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्रिस्टल कंपाउंड्स का ही हम क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं। और क्रिस्टलाइजेशन में रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होता है, तब हमको यहाँ पे क्या मिलता है? सॉल्ट। ये सॉल्ट की क्या है? प्योर फॉर्म है। सॉल्ट की क्या है? प्योर फॉर्म है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब देखो इसका जो मेन यूज़ किया जाता है सोडियम क्लोराइड का, इसका मेन यूज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, और फिर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड से गैसेस निकलती हैं उनसे हम फर्दर न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? फर्दर न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन किया जाता है। तो ये रहा आपका NaCl बनाने का प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड।
क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। अब आपने कॉमन सॉल्ट जिसे हम बोलते हैं NaCl, इसका फॉर्मेशन कर लिया। अब हम इस NaCl से ही सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जाता है इस प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी एक बेसिक एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, मतलब हम इसमें क्या करते हैं, पहले सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्राइन। ठीक है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ किसका, सोडियम क्लोराइड का, जिसको हम बोलते हैं ब्राइन। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एक्वस है। एक्वस मतलब वाटर के साथ जो सॉल्यूशन बनता है उसे हम बोलते हैं ब्राइन। ठीक है, इसी ब्राइन सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी को हम क्या करा देते हैं, डिकम्पोज करा देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लोर अल्कलाई प्रोसेस। क्लोर अल्कलाई प्रोसेस इसको बोला जाता है बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स formed क्लोर फॉर क्लोरीन, क्योंकि इसमें क्लोरीन भी निकलता है, क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कलाई फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एल्कलाई मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। और आपको पता ही है एल्कलाई मेटल्स जो होते हैं उनके साथ अगर आप हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन कर रहे हो तो उसको ही हम एल्कलाई बोलते हैं, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं। ठीक है, अब देखो इसका हम सेटअप बना लेते हैं पहले। तो देखो इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा होता है, यहाँ पे स्पेस होता है जहाँ से गैस निकलती है, फिर यहाँ पे एक और स्पेस होता है जहाँ से दूसरी गैस निकलेगी, क्योंकि H2 एंड Cl2 गैस का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे भी हम स्पेस रखते हैं जहाँ से ब्राइन सॉल्यूशन जो एक्वस सॉल्यूशन है NaCl का वो इस सिरे से ही अंदर जाता है। फिर हम यहाँ पे एक और स्पेस देते हैं जहाँ से हम प्रोडक्ट को बाहर ले जाते हैं। इस तरीके का सेटअप होता है। अब हम इसमें क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड, मेटल के इलेक्ट्रोड होते हैं। इसको ले जाते हैं इस तरीके से, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं और इसको बोला जाता है एनोड। सिमिलरली दूसरे वाले को हम नेगेटिव से जोड़ते हैं जिसे बोला जाता है कैथोड। इस तरीके का सेटअप यूज़ किया जाता है। ओके, अब देखो इसमें हम ब्राइन सॉल्यूशन को फिल करते हैं। यहाँ से ब्राइन सॉल्यूशन को फिल किया जाता है।
अब इसमें मानो ये आपका ब्राइन सॉल्यूशन फिल है और उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डिप रहते हैं अंदर की साइड। इस तरीके से ये आपका ब्राइन सॉल्यूशन है, ठीक है। ये अब देखो, अब जैसे ही आप इसमें सर्किट जोड़ के इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हो तो इसमें ब्राइन सॉल्यूशन ये किसका है, NaCl का है। तो ये NaCl दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। तो ये बहुत जगह होगा, यहाँ पे भी होगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराओगे तो इसमें वाटर भी है, वाटर क्या करेगा, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हो आप, ये इसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन, ठीक है, जो आयन के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। मतलब बल्कि कोई भी आयन होगा तो वो इस साइड से इस साइड नहीं जाने देगी, ठीक है। अब देखो, अब जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होता है, हम सर्किट कंप्लीट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना स्टार्ट होता है, तो देखो ये निगेटिव टर्मिनल है, यानी कि इस पर क्या है, निगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव। तो ये देखो, अब इसमें 4 आयन हो गए, एक ये, एक Cl नेगेटिव, एक OH नेगेटिव और H प्लस। तो H प्लस क्या करता है, इसके पास जाएगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। इसके पास क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये इस इलेक्ट्रोड से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है और H2 गैस का फॉर्मेशन करके यहाँ से बाहर की साइड निकल जाता है। तो एक्चुअल में यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रही होगी, ये देखो, ये 2H प्लस आयन गए होंगे और इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करके क्या बना लिया, H2 गैस बना लिया, इस तरीके। अब सेम यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और इस इलेक्ट्रोड के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्लोरीन इस इलेक्ट्रोड के पास जाएगा और इसको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। इसको क्या कर देगा, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। और जैसे ही ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये Cl2 की फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या रिएक्शन होगी, 2Cl नेगेटिव आयंस जाएंगे और अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे और क्या बना लेंगे, Cl2, और वो Cl2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन में बचा क्या, ये वाला आयन भी निकल गया और ये वाला आयन भी निकल गया। अब बचा Na और OH। तो ये NaOH आपस में कंबाइन होके इस साइड से हम NaOH का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। इसे हम बोलते हैं ब्राइन कंटेनिंग। इसमें ब्राइन कंटेनिंग भी रहता है और इस तरीके से हम NaOH का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम अगर रिएक्शन के फॉर्म में लिखना चाहें तो रिएक्शन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखो 2NaCl, और ये किस में, एक्वस में, क्योंकि हमने ब्राइन सॉल्यूशन बनाया, प्लस सॉल्यूशन बनाया है तो वाटर भी मिक्स किया हुआ, ये लिक्विड स्टेट में। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 2 मोल NaOH प्लस Cl2 गैस मिली एंड नेक्स्ट क्या मिला, H2 गैस, इस तरीके से। अब जो भी चीज़ें यहाँ पे हुई हैं उस चीज़ को हम एक बार लिख लेते हैं लैंग्वेज की फॉर्म में। क्लोरीन गैस रिलीज हुई, क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ at the anode, and hydrogen gas at the cathode। और हाइड्रोजन गैस कहाँ से निकली, कैथोड से निकली, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड solution is formed near the cathode, ठीक है। कैथोड के पास में क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। एंड नाउ द
3 products produced in this process are all यूज़फुल। ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट क्या हैं? यूज़फुल है, ठीक है, क्योंकि हम इनसे अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो NaOH बना, इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? तो अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? यूजेस के बारे में। यूज़, फर्स्ट यूज़ कहाँ पर होता है? देखो इसका यूज़ सोप्स में यूज़ किया जाता है, डिटर्जेंट्स में यूज़ होता है, पेपर वगैरह बनाने में भी यूज़ होता है। जो वाइट कलर के पेपर आते हैं उसमें NaOH मिक्स होता है। एंड कपड़े वगैरह बनते हैं ना सिल्क के, तो इसका यूज़ सिल्क इंडस्ट्री में भी किया जाता है। ठीक, सेकंड यूज़ क्या है इसका? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में भी इसका यूज़ होता है। और डाई इंडस्ट्री, जहाँ डाई वगैरह बनती हैं वहाँ पे भी इसका यूज़ होता है, डाई इंडस्ट्री। फोर्थ पॉइंट क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइड ओर, मतलब बॉक्साइड जो ओर्स होता है जहाँ से मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसको कंसंट्रेटेड करने में भी इसका यूज़ होता है। कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइड ओर, ठीक है, तो यहाँ पर हम NaOH का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कमर्शियल प्रोडक्ट वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? देखो Na2CO3.10H2, उसमें कितने H2 हैं? 10H2, इसीलिए इसका एक नाम और है, इसीलिए हम इसको एक और नाम से जानते हैं, वो नाम है सोडियम कार्बोनेट डेका। 10 है इसीलिए हम क्या लगा रहे हैं? डेका हाइड्रेट, डेका हाइड्रेट भी बोलते हैं। देखो इसकी प्रिपरेशन की जाती है, एक प्रोसेस होता है उसके अकॉर्डिंग, जिसका नाम है सोल्वे प्रोसेस। ठीक है, सोल्वे प्रोसेस से हम क्या करते हैं? वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो सोल्वे प्रोसेस है उसमें हम NaCl, देखो फिर से यूज हो गया, तो मोस्ट कॉमन सॉल्ट है NaCl, जिससे हम बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। NaCl की रिएक्शन हम कराते हैं अमोनिया से, किसके प्रेजेंस में? CO2 के प्रेजेंस में, तब फॉर्मेशन होता है किसका? वॉशिंग सोडा। अगर आपसे पूछे कि सोल्वे प्रोसेस में कौन कौन से कंपाउंड यूज़ किए जाते हैं, तो वो कौन से हैं? NaCl, HNO3 एंड CO2। ठीक है, अब देखो अगर मैं इन तीनों की रिएक्शन कराऊँ, इन तीनों की रिएक्शन कराने से पहले हम इसको क्या करते हैं? वाटर प्लस अमोनिया और CO2, इन सबको मिक्स करा के एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं अमोनियम कार्बोनेट। अब इस अमोनियम कार्बोनेट को, अब हम इस अमोनियम कार्बोनेट की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? NaCl। तो हमें यहाँ से क्या मिलता है? NH4Cl प्लस Na2CO3 किस फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में, प्लस H2। अब ये जो एक्वस फॉर्म है Na2CO3, इसको हल्का सा हीट अप्लाई करते हैं इस पर, और इसके क्रिस्टल बन जाते हैं Na2CO3.10H2। इसी को हम क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा। ठीक है, इसको बोला जाता है वॉशिंग सोडा। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, एक प्रॉपर्टी भी होती है इसकी,
प्रॉपर्टीज़। देखो प्रॉपर्टीज़ क्या है, अगर आप Na2CO3.10H2 इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओ, CO2 प्लस H2, हल्का सा क्या कर दो हीट, तो क्या बनेगा हमारे पास NaHCO3, जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, अब इसके यूज़ क्या है, बात करते हैं यूज़ की। देखो इसके यूज़ क्या क्या है, क्लीनिंग एजेंट, क्लीनिंग एजेंट है, सोप और डिटर्जेंट में भी इसका यूज़ होता है। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, मतलब वाटर के प्यूरिफिकेशन में भी यूज़ करते हैं इसका, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, एंड पीएच कंट्रोल में भी यूज़ होता है, एंड कंट्रोलिंग पीएच ऑफ वाटर। नेक्स्ट है ग्लास मैन्युफैक्चर, ग्लास मैन्युफैक्चर में भी यूज़ किया जाता है, और पेपर, पेपर इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, पेपर इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, इस तरह। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मेनली जो कमर्शियल प्रोडक्ट हैं, इम्पोर्टेंट कमर्शियल प्रोडक्ट हैं, उनमें से सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वॉशिंग सोडा का डिस्कशन किया, उनके यूज़ देखे और उनका फॉर्मेशन देखा कि हम कैसे फॉर्मेशन करते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ